नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड सरकार ने गढ़वा की बेटियों को दी बड़ी सौगात, महिला महाविद्यालय का किया शिलान्यास। झारखंड सरकार लगातार लड़कियों के उत्थान के लिए काम कर रही है। इसी के तहत गढ़वा जिले के बेटियों को महिला महाविद्यालय सोनपुरवा के रूप में एक सौगात दी गई है। गढ़वा के स्थानीय विधायक सह सूबे के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने महिला महाविद्यालय का भूमि पूजन व शिलान्यास किया। मौके पर स्थानीय लोगों ने मंत्री का स्वागत धूमधाम से किया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा, गढ़वा में महिला महाविद्यालय नहीं था, सरकार ने इस जिले की बेटियों को तोहफा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पार्टी पर हमला करते हुए कहा है कि पूर्व के जनप्रतिनिधि कई बार एकीकृत बिहार झारखंड में भी मंत्री रह चुके थे। अपना विकास तो किया, लेकिन क्षेत्र का विकास जस का तस रह गया। बाबूलाल बोले, झारखंड में टीएसी अवैध, चंपई सोरेन का जवाब बाबूलाल बेसलेस नेता। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड की ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी टीएसी अवैध है, तो फिर उनकी सिफारिशें कैसे वैध हो सकती है। उन्होंने कहा कि टीएसी का 13 अनुसूचित जिलों के निकायों में एकल पद आदिवासी के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव आंखों में धूल झोंकने वाला है। आदिवासी के लिए एक पद आरक्षित रखने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन झारखंड में इसे लागू करने का दायित्व केंद्र सरकार को हस्तांतरित करना हास्यास्पद है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले अवैध निर्णय लेते हैं और फिर उन्हें सही ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे जनता को कुछ समय के लिए ही अंधेरे में रख सकते हैं। हेमंत यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि आदिवासी अब बोका यानी मूर्ख नहीं रहा, इसलिए समय आने पर आदिवासी इन्हें सबक सिखाएंगे। उधर झामुमो के सीनियर लीडर और हेमंत सरकार में मंत्री चंपई सोरेन ने बाबूलाल मरांडी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बाबूलाल मरांडी का कोई बेस नहीं है, यह झारखंड का दुर्भाग्य है। यहाँ अधिकतर समय राज करने वाली पार्टी के कुछ बेसलेस नेता इधर से उधर लुढ़कते हुए नैतिकता पर ज्ञान बांटते चलते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले बाबूलाल मरांडी बोलते फिरते थे कि वे कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, लेकिन भाजपा में कभी वापस नहीं जाएंगे। विधानसभा चुनाव के बाद कहने लगे, भाजपा में अगर झाड़ू मारने का भी काम मिलेगा तो वे करेंगे। चंपई ने कहा कि बाबूलाल मरांडी का बात का कोई वैल्यू नहीं है, कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ। कोडरमा में डीसी कार्यालय पर भाजपा का जोरदार प्रदर्शन, हेमंत सरकार को बर्खास्त करने की मांग। झारखंड प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार हेमंत सरकार की वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, अराजकता, तुष्टीकरण, महिला उत्पीड़न, ध्वस्त विधि और स्वास्थ्य व्यवस्था एवं खनिज संपदा की खुली लूट जैसे मुद्दों को लेकर भाजपा जिला कमेटी ने शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय पर जन आक्रोश प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ता नेताजी सुभाष चंद्र मैदान से जुलूस की शक्ल में उपायुक्त कार्यालय पहुँचे। सुबह 11:30 बजे से ही कार्यकर्ता जुटने लगे थे। तमाम नेता व कार्यकर्ता दोपहर लगभग 1 बजे उपायुक्त कार्यालय के समक्ष पहुंचे और 1 घंटे तक जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, पूर्व विधायक मेनका सरदार व लक्ष्मण टुडू, प्रदेश मंत्री सह जिला प्रभारी सुबोध सिंह गुड्डू एवं प्रदेश मंत्री रीता मिश्रा सहित तमाम नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन ने झारखंड की भोली भाली जनता से झूठे वादे करके सूबे की सत्ता हथिया ली और आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। नेताओं ने सरकार से सवाल किया है कि कहां गया बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता, कहां गया 5 लाख युवाओं को रोजगार। भाजपा नेताओं ने कहा कि पूरे राज्य में विधि व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि अफसर से लेकर मंत्री और खुद मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। रोज नए नए कारनामे उजागर हो रहे हैं। सरकार की करनी से झारखंड की जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। 1932 आधारित खतियान कोई भी सरकार नहीं लागू कर सकती, जाने सरयू राय ने क्यों कहा ऐसा। डिमना रोड में भाजपा मानगो नगर निगम समिति की गुरुवार को संपन्न बैठक में मानगो नगर निगम के चुनाव पर भी चर्चा की गई। बैठक में विधायक सरयू राय ने कहा कि 1932 आधारित स्थानीय नीति हवा में बनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि जिसके पास 1932 का खतियान नहीं है वह स्थानीय नहीं है। राज्य में बहुसंख्या आबादी 80% है, इसके हित की बात हो, लेकिन 20% की हकमारी नहीं होनी चाहिए। जो लोग 50 से 70 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, विभिन्न राज्यों से आकर यहाँ बसे हैं, उनके हितों की रक्षा करेंगे। 2000 के बाद जो यहाँ रह गया वह झारखंडी है। जैसे पहले बिहार में झारखंड था, उसी प्रकार झारखंड में भी आज एक बिहार बसता है।
1932 खतियान कोई भी सरकार लागू नहीं कर सकती। हाईकोर्ट के 5 जजों की बेंच ने विस्तार में इस बात को कहा है। विधायक सरयू राय ने कहा है कि सरकार के एक मंत्री अपने परिवार के लाभ के लिए मुख्यमंत्री पर दबाव डालकर संविधान के प्रावधानों के खिलाफ नगर निकायों का चुनाव रोकने की कोशिश कर रहे हैं। 48 नगर निकायों का चुनाव कराने का राज्यपाल से अनुमोदन मिलने के बावजूद साजिश के तहत सरकार ने 48 में से केवल 46 नगर निकायों में ही चुनाव कराने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा, जिसे अनुमोदन भी मिल चुका है। छात्रा ने स्कूल के लिपिक पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, हुई पूछताछ। हजारीबाग शहर के एक प्रतिष्ठित गर्ल साई स्कूल के 50 वर्षीय लिपिक पर 8वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। इससे संबंधित आवेदन लोअर सिंगना थाने में दिया गया है। लोअर सिंगना थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि लिपिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कहा कि छात्रा ने आरोप लगाया है, मामले की जाँच की जा रही है। जाँच के बाद लिपिक को दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। दुमका के गर्ल्स हॉस्टल में गैस सिलेंडर में लगी आग, एक छात्रा झुलसकर हुई घायल। दुमका में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हुआ है। शहर के करहल बिल मोहल्ले में स्थित एसपी कॉलेज आदिवासी कल्याण गर्ल्स हॉस्टल संख्या 1 में एलपीजी गैस का एक छोटे सिलेंडर से आग लग गई। अफरा तफरी की इस घटना में छात्रावास में रहने वाली एक लड़की आंशिक रूप से झुलस गई, जिसे इलाज के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं इस घटना में हॉस्टल का एक कमरा पूरी तरह से जल गया है। कमरे में रखे छात्राओं के सारे डॉक्यूमेंट भी जलकर राख हो गए हैं। आग की सूचना मिलते ही एसडीओ महेश्वर महतो, नगर थाना प्रभारी नवल किशोर सिंह घटना स्थल पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया गया। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया है। जिन छात्राओं के कागजात जले हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि हॉस्टल के एक ही सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। छात्रावास के अंदर 50 से ज्यादा ऐसे सिलेंडर रखे हुए थे जिस पर छात्राएं खाना बनाती थी। गनीमत ये रही कि आग फैलती उससे पहले ही उस पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। जमशेदपुर में बीजेपी ने निकाला आक्रोश मार्च। पूर्व मुख्यमंत्री ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। झारखंड सरकार के खिलाफ जमशेदपुर बीजेपी द्वारा जन आक्रोश मार्च निकाला गया। इसके साथ बीजेपी ने उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी ने हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ का नारा दिया। इस कार्यक्रम में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा, जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो सहित कई बड़े बीजेपी नेता और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने हेमंत सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि सरकार में लूट खसोट मची हुई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सोरेन की ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। उन्होंने कहा हेमंत सोरेन की सरकार ने जो भी जनता से वादे किए उसे पूरा नहीं किया गया। राज्य में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। राज्य में लूट खसोट मचा है। बालू हो या कोयला, सभी जगह लूट का खेल हो रहा है। सरयू राय ने झारखंड सरकार पर नगर निकाय रोकने का लगाया गंभीर आरोप। सीएम हेमंत सोरेन से पूछा ये सवाल। विधायक सरयू राय ने कहा है कि झारखंड के एक मंत्री अपने परिवार के लाभ के लिए मुख्यमंत्री पर दबाव डालकर संविधान के प्रावधानों के खिलाफ नगर निकायों का चुनाव रोकने की कोशिश कर रहे हैं। 48 नगर निकायों का चुनाव कराने का राज्यपाल से अनुमोदन मिलने के बावजूद साजिश के तहत सरकार ने 48 में से केवल 46 नगर निकायों में ही चुनाव कराने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा, जिसे अनुमोदन भी मिल चुका है। विधायक सरयू राय ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसका कारण बताना चाहिए कि मानगो नगर निगम और जुगलसलाई नगर परिषद का चुनाव कराने का प्रस्ताव उन्होंने राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए क्यों नहीं भेजा। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि दोनों निकायों में चुनाव नहीं कराना राज्य सरकार ने उचित समझा। क्या राज्य सरकार के एक मंत्री अपने पत्नी को और अपने भाई को इस निकायों से चुनाव लड़ाना चाह रहे थे, परंतु जिला प्रशासन के प्रयास के बावजूद इसका नाम मानगो नगर निगम के निर्वाचन सूची में प्रकाशित नहीं हो पाया। इस कारण ये लोग ना तो वहां से चुनाव लड़ सकते थे और ना ही मतदान कर सकते थे। इसलिए मुख्यमंत्री पर दबाव डालकर उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से भेजी गई 48 निकायों में निर्वाचन कराने वाली सूची से मानगो नगर निगम और जुगलसलाई नगर परिषद का नाम हटवा दिया। राज्य की सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री एक मंत्री के परिवारवाद को प्रोत्साहित एवं लाभान्वित करने के लिए संविधान के प्रावधानों का इस तरह गला घोटेंगे, ये सपने में भी नहीं सोचा जा सकता।
कोडरमा में कांग्रेस के भारत जोड़ो पदयात्रा से पूर्व जिप सदस्य लक्ष्मण यादव ने कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी भारत जोड़ो पदयात्रा के तहत कोडरमा में भी पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत कई प्रदेश स्तरीय नेता कोडरमा पहुंचे और भारत जोड़ो पदयात्रा में शामिल हुए। महर्षि करदम ऋषि पार्क से यह पदयात्रा निकाली गई, जो कोडरमा और झुमरी तिलैया शहर का भ्रमण करते हुए झंडा चौक पहुंची। यहां एक सभा का आयोजन किया गया। इस पदयात्रा से पहले सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने लक्ष्मण यादव को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है और यह पदयात्रा में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। हेमंत के नेतृत्व में नहीं हो सकता विकास, इस नेता का आया बड़ा बयान। भाजपा विधायक दल के नेता व प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब वास्तव में झारखंड की मुद्रा मोचन पार्टी हो गई है। प्रदेश के लोगों ने इन्हें विकास के लिए 2019 में सरकार की गद्दी पर बैठाया, पर ये लुटेरे निकले। हेमंत के नेतृत्व में प्रदेश का विकास हो ही नहीं सकता है। झामुमो, कांग्रेस, राजद ये पार्टी परिवार व पैसे के लिए काम करते हैं। ऐसे सरकार को हमें हटाना है। उक्त बातें बाबूलाल मरांडी ने झंडा मैदान में आयोजित बीजेपी की जन आक्रोश रैली में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर कही। अपने संबोधन में बाबूलाल हेमंत सरकार पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब बीजेपी की सरकार बनी, झारखंड बनाने का कार्य किया गया। प्रदेश में जब जब बीजेपी की सरकार बनी है तो तेजी से विकास के काम हुए। जब जब प्रदेश में यूपीए की सरकार बनी तो ये लोग लूटने में लग गए। खूंटी में हिंदी तक नहीं पढ़ पाते 10वीं कक्षा के विद्यार्थी, डीसी ने शिक्षकों को लगाई फटकार। सरकार भले ही सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लाख प्रयत्न कर रही हो, पर विद्यालयों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इसका उदाहरण शुक्रवार को उस समय देखने को मिला जब जिले के उपायुक्त शशि रंजन तोरपा के श्री हरि +2 स्कूल का औचक निरीक्षण करने पहुँचे। डीसी 10वीं कक्षा में जाकर बच्चों को पढ़ाने लगे। उपायुक्त ने क्लास की एक बच्ची से हिंदी की पुस्तक लेकर एक कविता पढ़ने के लिए कहा, लेकिन बहुत मुश्किल से छात्रा टूटे फूटे शब्दों में कविता पढ़ पाई। 2 अन्य छात्रों को भी उपायुक्त ने कविता पढ़ने को कहा, लेकिन वे भी सही ढंग से कविता नहीं पढ़ पाए। यह देखकर उपायुक्त ने स्कूल के शिक्षकों को जमकर फटकार लगाई और कहा कि अगर सरकारी स्कूलों का यही हालत रहे तो अच्छे रिजल्ट कैसे आएंगे। 10वीं के छात्र हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, आपने यह क्या व्यवस्था बनाकर रख दी है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए और मेहनत करने की जरूरत है। आधा घंटा कम से कम बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लें। अध्यापक बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें। बन्ना गुप्ता ने कर्मा मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का किया औचक निरीक्षण। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शुक्रवार को कोडरमा पहुंचे और कर्मा मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया। मंत्री ने मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य के निरीक्षण के क्रम में भवन निर्माण में लगाए जा रहे सामग्री का जायजा लिया। उन्होंने भवन की नींव, भवन निर्माण में प्रयोग की गई छड़ की गुणवत्ता को जाँचने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण में प्रयोग की गई छड़ को प्रयोगशाला में भेजकर इसकी गुणवत्ता जाँच करें। इसके साथ कर्मा मेडिकल कॉलेज के पूरे प्रकलन की समीक्षा करने की बात कही। इसके लिए उपायुक्त कोडरमा को जांच दल गठन करने को कहा। उन्होंने कहा कि अगले 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार से फिर पूछताछ करेगी ईडी, कोर्ट ने दी मंजूरी। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार से ईडी एक बार फिर पूछताछ करेगी। रांची ईडी की स्पेशल कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। ईडी ने सीए सुमन कुमार से पूछताछ करने के लिए कोर्ट से मंजूरी मांगी थी, जिस पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक अतीश कुमार ने पक्ष रखा, वहीं सुमन कुमार की ओर से रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता शंभू अग्रवाल ने बहस की। माना जा रहा है कि ईडी सुमन कुमार से पूजा सिंघल और डीएमओ के कनेक्शन पर पूछताछ कर सकती है। प्रेमिका से हुआ विवाद तो प्रेमी ने हत्या कर चेहरे को जलाया। 3 दिन बाद ऐसे हुआ खुलासा। झारखंड के लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत खखपड़ता इलाके में बीते 22 नवंबर को अज्ञात युवती का शव मिला था। पुलिस ने इस घटना की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है।
पुलिस ने हत्या के 3 दिन बाद आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसपी आर रामकुमार ने बताया, प्रेमी ने ही युवती का हत्या कर शव को फेंक दिया। गुमला जिले के विष्णुपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले विश्वनाथ उराव और सुनीता देवी ने अज्ञात युवती के शव की पहचान अपनी 22 वर्षीय बेटी मनीषा बाड़ा के रूप में की थी। वहीं परिजनों के बयान पर पुलिस ने मृतक युवती की प्रेमी लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर के रहने वाले दीप नारायण सिंह उर्फ चरकू पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी कर पूछताछ की, जिसमें युवक द्वारा हत्या तथा पहचान छुपाने के लिए युवती के चेहरे को जलाने की बात स्वीकारी। एसपी के मुताबिक दोनों में 3 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेम प्रसंग में आपसी विवाद के कारण युवक ने हत्या की घटना को अंजाम दिया और युवती की पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को जलाकर सुनसान इलाके में शव फेंक दिया।